2019 के सबसे बड़े दंगल का अखाड़ा सज चुका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उंगली पर लगी स्याही से देश की किस्मत की इबारत लिखने का वक्त आ गया है। जनता को एक छोटा सा बटन दबाकर बहुत बड़ा फैसला करना है। फैसला सरकार बनाने का, देश की नई हुकूमत चुनने का। देश के दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी चुनाव के रंग में रंग चुका है। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी समीकरण कुछ अलग है। वक्त बदल चुका है, कैलेंडर की तारीख बदल चुकी है और छत्तीसगढ़ का चुनावी मिजाज भी। कल तक जहां बीजेपी अजयी थी, वहां आज हालात बदल चुके हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को मिली हार ने उसकी तरफ बह रही हवा का रुख मोड़ सा दिया। बीजेपी 2018 की हार का बदला लेने को बेताब है, तो कांग्रेस विधानसभा में मिली जीत को आगे बढ़ाना चाहेगी। इसलिए छत्तीसगढ़ का चुनावी संग्राम बेहद रोमांचक होने वाला है। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, जिसने बस्तर और सरगुजा को साध लिया, उसने पूरे छत्तीसगढ़ को साध लिया। इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा मैंडेट इन्हीं दोनों जगहों से मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें हासिल की थी। इस बार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद है, वहां वहां कांग्रेस ने विधानसभा में बम्पर जीत हासिल की है। बेहद दिलचस्प होगा इस बार का लोकसभा चुनाव। बीजेपी इसमें कितना बेहतर कर पाती है और अपनी 10 सीटें कैसे बरकरार रख पाती है, यह अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में लिए चलेंगे, ये बताने के लिए कि जनता का मूड क्या कहता है। लेकिन उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ को समझते हैं। यहाँ कुल 27 जिले हैं। यहाँ की आबादी 28 लाख से ज्यादा है। यहाँ लोकसभा की 11, विधानसभा की 90 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। फिलहाल लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट, 18 अप्रैल को महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव, उसके बाद 23 अप्रैल को बची हुई 7 लोकसभा सीटों में वोट डाले जाने हैं। राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी राज्य में विपक्षी भूमिका में है और इस बार लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट है। छत्तीसगढ़ के मुद्दे इसी शहर से तय होते हैं। इसी रायपुर में प्रदेश सरकार का पूरा अमला बैठता है। रायपुर को स्मार्ट सिटी में गिना जाता है। रमन सिंह के कार्यकाल में नया रायपुर भी खूब चर्चा में आया। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ सबसे बड़ा शहर भी है। इसे भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। रायपुर शहर ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रायपुर लंबे वक्त तक है राजाओं की राजधानी रहा। 9वीं शताब्दी के बाद रायपुर अस्तित्व में आया। रायपुर सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त के बाद समीकरण बदल चुके हैं। 2014 में रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत हुई। 2004 और 2009 में भी इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। रायपुर लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें हैं। रायपुर से वर्तमान सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव हार चुके हैं। रायपुर लोकसभा सीट शुरू से ही काफी ज्यादा चर्चित रही है। यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, सत्यनारायण शर्मा और खुद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर लोकसभा सीट हार चुके हैं। कांग्रेस के लिए रायपुर को जीतना एक बड़ी चुनौती है, तो बीजेपी के लिए सीट को बचाए रखना साख का सवाल है। स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? इस देश को कौन सुरक्षित रख सकता है? सामने कोई नेता नहीं है, सेनापति तैयार है। एक एक व्यवसायी, एक एक व्यापारी त्रस्त हो गया नोटबंदी और जीएसटी के चलते। 400 बार जिस जीएसटी के नियमों को बदलने की आवश्यकता पड़ गई, रोजगार के अवसरों की नितांत कमी पड़ गई। राजनीतिक दावों के बीच जनता अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर चुकी है। रायपुर के लोगों का मूड देखकर लगता है कि जनता इस बार मुद्दों पर वोट करने की तैयारी में। देखिए, सरकार कोई भी आए, वो जात पात के भेदभाव रख के अपने वोट बैंक ना बढ़ाएं। केंद्र में हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि उसने जो भी स्कीमें लागू की है, जैसे गैस कनेक्शन है और भी मजदूर वर्ग के लिए जो भी स्कीमें लागू की है, मोदी जी को ही देंगे हम वोट अपना। कारण उनकी जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार को चुनेंगे।
बिजली चुनेंगे कि उसका कार्यकाल बहुत अच्छा है, उसका काम बहुत अच्छा है। फायदा ये हुआ कि भारत देश की अस्मिता मान सम्मान को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बढ़ाया है मोदी जी की, क्योंकि उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स द नेशन वो बहुत ही पॉजिटिव है। कुल मिलाकर रायपुर का मुकाबला इस बार रोमांचक होने वाला है। यहाँ तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ जीतने के लिए जरूरी है बस्तर और सरगुजा में फतह हासिल करना। सरगुजा लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 8 विधानसभाओं वाले इस लोकसभा में विधानसभा में 8 की 8 सीटें कांग्रेस को जिताकर यहां की जनता ने दी थी और जनता का यह कहना था कि हम विधायक नहीं मुख्यमंत्री जिताकर दे रहे हैं। ये टीएस सिंहदेव का गढ़ माना जाता है। खैर, जनता की मांग पूरी नहीं हुई। हो सकता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ जाए। सरगुजा लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का परचम लहराता रहा। सरगुजा में हर बार बीजेपी उम्मीदवार के चेहरे को बदलती गई और उसे जीत मिलती गई। सियासी रणभेरी बचने के साथ सूरमा भी पूरी तैयारी में। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला रहा। इस बार बीजेपी मोदी सरकार के 5 सालों के कामकाज को आधार बनाकर वोट मांगेगी तो कांग्रेस उसकी खामियां गिनाकर, और जनता भी तैयार है नेताओं के वादे को कसौटी पर तौलकर वोट करने की खातिर। जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, उसमें गरीब लोगों को गैस चूल्हा वितरण किया गया, गैस का कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज संभव हो सका गरीबों के लिए। यहाँ पर राज्य सरकार को देखें तो लंबे चौड़े वादे करके 15 साल भाजपा को हटाने के बाद वो सत्ता में आए। नरवा गरवा घुरवा बारी का उन्होंने नारा दिया और आज गोठान खाली करा रहे हैं जिसमें गाँव के ग्रामीणों का कब्जा था। विधानसभा चुनाव में सरगुजा की सभी विधानसभा सीटों को जीतकर कांग्रेस ने दबदबा कायम किया था। जाहिर तौर पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसका हिसाब बराबर करना चाहेगी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसके कई कारण हैं। अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है प्रधानमंत्री जी ने। सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत ही असर पड़ेगा। सरगुजा के बाद छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सीट है बस्तर की। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर जो कभी बीजेपी का गढ़ रहा करता था। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 8 विधानसभाओं वाली इस लोकसभा में फिलहाल 7 कांग्रेस के पक्ष में हैं। बस्तर लगातार बीजेपी के पक्ष में रहा है। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां से कांग्रेस का सांसद चुनकर आएगा। फिलहाल नक्सलवाद, इसके अलावा पत्थलगड़ी और जल जंगल जमीन की लड़ाई के चलते कांग्रेसियों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान विधानसभा में हुआ था। इस बार जीत लोकसभा में भी कांग्रेस की ही होगी। 1988 से 2014 तक लगातार 6 लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल करती रही, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। आगे बढ़ने से पहले आपको छत्तीसगढ़ के चुनावी अंकगणित के बारे में दिलचस्प बातें बताते चले। इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी को लोकसभा चुनाव में अब तक एक भी सीट नहीं मिली और न ही आज तक कोई निर्दलीय सांसद चुना गया। 2004 लोकसभा चुनाव के बाद एक ही तरह के नतीजे रहे। 3 लोकसभा चुनाव में रिजल्ट 10-1 ही आया, यानी बीजेपी के खाते में 10 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आदिवासियों को लुभाने में लगी हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से कांग्रेस आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ नहीं बना पाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अजीत जोगी ने महासमुंद सीट जीती। 2009 में चरणदास महंत ने कोरबा सीट जीती थी और 2014 में दुर्ग सीट पर ताम्रध्वज साहू जीते थे। कांग्रेस एक बार भी सरगुजा, कांकेर, रायगढ़ और बस्तर जैसी अनुसूचित जनजाति वाली सीटें नहीं जीत पाई, इसलिए इस बार कांग्रेस इन्हें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कोशिश में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासी नेता कवासी लखमा को मंत्री बनाकर बस्तर के 6 जिलों का प्रभार सौंपा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी बस्तर इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। बस्तर इलाके से आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसेंडी अभी कांकेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से बीजेपी ने आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाए रखी है, लेकिन पिछले साल के विधानसभा चुनावों ने बीजेपी का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। 2018 विधानसभा चुनाव के वोटों के शेयर के हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिर्फ बिलासपुर लोकसभा सीट पर ही आगे है। बाकी 10 सीटों पर 50,000 से 2.5 लाख वोट कम हो गए। बीजेपी का सबसे खराब हाल कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों में नजर आया।
इन इलाकों में बीजेपी कांग्रेस से 2 लाख वोट पीछे है, जबकि 4 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में गए। बिलासपुर में बीजेपी साल 1996 से लगातार जीतती आ रही है। अभी लखन लाल साहू बिलासपुर से बीजेपी के सांसद हैं। साहू को भरोसा है कि मोदी सरकार के काम के दम पर इस बार भी वो इतिहास दोहराएंगे। विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, लेकिन लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग होता है। देश की सुरक्षा और देश के विकास और देश के नेतृत्व करने वाले जो व्यक्तित्व हैं उनको आंकलन किया जाता है। और आज 5 साल में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी की, इससे लोगों को ये एहसास हो गया, विश्वास हो गया और उन सबको ये महसूस हुआ कि आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी जी ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश की सुरक्षा और विकास उसके हाथ में हो सकता है। सांसद जी को जीत का भरोसा है, लेकिन जीत और हार तय करना जनता के हाथ में है। हमने बिलासपुर के लोगों से उनका राजनीतिक रुझान पूछा। हम तो चाहते भैया आए हमारा वही मोदी सरकार आए केंद्र में, सांसद कोई भी रहे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर केंद्र में वही आना चाहिए, इसमें 2 मत नहीं, मोदी आना चाहिए। चुनाव होना जैसे एक खेल हो गया है, परंतु पहली बार आया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, ये जो देश की रक्षा कर सके, देश की शान बढ़ा सके। यहाँ के जो संसद हैं आज तक हमको पहचानते नहीं, 5 साल हो गया। कहाँ है, ना वो हमको जानते ना हम उनको जानते, और ना कोई काम उन्होंने किया जो कि उनका नाम आए। यहाँ उनकी जगह कोई दूसरा है जो काम करने वाला हो। ऐसा सांसद हो जो न तो जातिवाद का व्यवस्था करे, बल्कि यहाँ के पिछड़े हुए इलाके की शिक्षा की व्यवस्था करवाए, नौकरी की व्यवस्था करवाए। और झूठे सरकार से मैं बिल्कुल नफरत करता हूँ, क्योंकि झूठ इतनी फैलाई जाती है जिसके बल पर सत्ता में आने के बाद ये करते कुछ नहीं, जनता को शोषण करते हैं। और केवल मुद्दों पर काम करने वाली सरकार की आवश्यकता है। आज देश में जो है एक पार्टी का राज होता है, तो सांसद कोई भी रहे पर होना चाहिए नरेंद्र मोदी का सांसद। पूरे 11 सीटों पे छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मोदी ही लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी ही जीतेगा 11 सीटों पे। नरेंद्र मोदी ही सांसद है हमारा, कोई भी सांसद बने, हमारा सांसद नरेंद्र मोदी। तो चुनाव में मेन मुद्दे रहेगा जो मोदी जी ने पिछले चुनाव में जो जनता से वादे किए थे, उस वादे को इनके द्वारा जो पूरा नहीं किया गया। सांसद में भाजपा का ही आना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अभी तक के जो भी उनकी कार्यवाही हमने देखा है, तो शहर और देश के हिसाब से वो नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाने वाली कांग्रेस भी बस्तर में इस बार कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिलासपुर समेत सभी 11 सीट उन्हें मिलेंगी। और जो वादे हम लोगों ने कल के चुनाव में लड़ा था, उस वादे को पूरा किया है। तो जनता पे विश्वास आ गया है कि जो भी वादे हम करेंगे, जो भी हम बातें उनको बोलेंगे, उस वादों को हम पूरा करेंगे। तो इसमें एक सच्चाई जो जनता के सामने गई है, उसके तहत हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी 11 सीट छत्तीसगढ़ की जो जनता है लोकसभा में हमको देगी। बिलासपुर से लगी कोरबा लोकसभा सीट से अभी बीजेपी के बंशीलाल महतो सांसद हैं, लेकिन 2009 में ये एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस को मिली। चरणदास महंत यहाँ से सांसद बने थे। विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत एक बार फिर यहाँ कांग्रेस की मजबूती दिखाता है। हमने कोरबा पहुंचकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं से बात की। देश में जितने भी 130 करोड़ लोग हैं, उनका अटूट विश्वास है कि एक साहसिक और एक निडर और एक ईमानदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था, फिर से जनता उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की, खासकर मोदी जी की करारी हार होने जा रही है, और जो देश में सभी का ध्यान और सभी के विकास के साथ काम कर रहे राहुल जी, उनकी निश्चित तौर पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमले बना के, लोगों को भरमा के और सत्ता हासिल किए और जनहित में कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ने आते ही किसानों की 10,000 करोड़ की कर्ज माफी का वायदा निभाया। साथ ही धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए करने का वादा भी पूरा किया। कांग्रेस इन वादों के दम पर छत्तीसगढ़ फतह करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पीएम मोदी के चेहरे और उनकी उपलब्धियों के दम पर विधानसभा चुनाव में मिली हार से उभरकर एक बार फिर 2014 दोहराने की कोशिश में लगी है। छत्तीसगढ़ में तीसरा फैक्टर है अजित जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जिसने विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन कर 7 सीटें जीती थी।
छत्तीसगढ़ में 11, 18 और 23 अप्रैल को 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें जनता अपना फैसला सुनाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।